रिम्पी की शादी तनुज से होती है। उसके ससुराल में सास वृंदा, ससुर रघुनाथ और ननंद नूतन होती है। रिम्पी हर बात को डबल मीनिंग के साथ ही बोलती रहती है, जिसके कारण वो अपने लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर लेती है। ये लीजिए माँ जी, ये हल्दी वाला दूध है, आप ये दूध ससुर जी को पिला दीजिए, वो तो मदहोशी हो जाएंगे। क्या? ये क्या बकवास कर रही है? सटी आ गई है क्या? सॉरी माँ जी, मेरे कहने का मतलब है ससुर जी ये दूध पीकर होश में आ जाएंगे और बेटर फील करेंगे। फिर वृंदा अपने बीमार पति को वो दूध देने जाती है। फिर एक दिन जब लड़के वाले नूतन को देखने आते हैं, अरे रेखा आंटी, आपका तो बहुत ही बड़ा और मोटा है, कैसे संभाल लेती हो आप? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो बेवकूफ लड़की? अरे आंटी जी, मैं तो आपके पर्स की बात कर रही हूँ। क्या आप भी? इससे ये समझ में आता है कि आपके ऊपर वाले माले में कितना सारा अश्लील वायरस भरा हुआ है। रिम्पी, ढंग से पेश आओ। माँ पापा, मुझे नूतन पसंद है, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। और मुझे भी करण बहुत पसंद है, मेरी तरफ से भी हाँ है। तो ठीक है, फिर रिश्ता पक्का हुआ, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। फिर रिम्पी सबके लिए मिठाई लेकर आती है और वो करण के पिता मनोहर को देते वक्त कहती है, ये लीजिए अंकल, मुंह खोलिए। क्या? अरे बाबा, ये मिठाई खा लीजिए, अब मुंह से ही इंसान खाएगा ना, आप किसी और ग्रह से थोड़ी ना हो। करण बेटा, मुझे इस रिम्पी के हाव भाव कुछ सही नहीं लग रहे। चल बेटा, तू इस घर में शादी नहीं करेगा, यहाँ बस गंध ही भरा हुआ है। रिम्पी की डबल मीनिंग बातों की वजह से मनोहर अपनी बीवी और बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और नूतन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाभी, आप कोई इंसान नहीं, आप डायन हो, क्योंकि चुड़ैल और डायन ही दूसरी औरतों को चोट पहुंचाती है। आपकी वजह से मेरे और करण की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। लेकिन नूतन, तुम उस लप्पू से जिंगुर से लड़के के लिए इतने आंसू की टंकी क्यों बहा रही हो? बस रिम्पी, अभी के अभी कमरे में जाओ। क्यों तनुज बेबी, क्या इरादा है? मूड ऑन हो गया क्या? मेरा मतलब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है क्या? अरे चांडाल नास पिटी, क्यों हम सबका खून जला रही है? जा मर जा अपने कमरे में जाके। दिन ब दिन रिम्पी के कारण घर वालों का जीना और भी दुश्वार होने लगता है। एक दिन जब रिम्पी और वृंदा दोनों सास बहू बाजार में फल खरीदने जाते हैं। ओफो भैया, आपके केले तो बहुत ही छोटे हैं, मुझे बड़ा वाला केला चाहिए, उसे खाने में मजा ही कुछ और है। क्यों झुमरी आंटी? हाय हाय, ये लड़की कितनी बदतमीज है। वृंदा बहन, अपनी बहू को संभालो। अरे मैंने क्या गलत कहा? आप लोगों को पसंद होंगे छोटे केले, लेकिन मुझे तो बड़े केले ही पसंद है। कितना अच्छा रहता है, छोटे छोटे 2-3 केले खाने से बेहतर यही है ना कि एक बड़ा वाला केला खाओ। चलो झुमरी बहन, वरना इस बेशरम और बच्चलन लड़की की गंदी बातें सुनकर कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। नालायक कलमुही करम जली, और कितनी नाक कटाएगी और कितनी धजिया उड़ाएगी हमारी इज्जत की। लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल ही बात की है। अरे तेरी नॉर्मल की तो ऐसी की तैसी। चल घर पर, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ, उल्टा कुलक्षिनी। घर जाने के बाद वृंदा रिम्पी को बहुत मारती है, लेकिन फिर भी रिम्पी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन सुबह वृंदा देखती है कि रिम्पी घर के आंगन में बैठकर खूब रो रही है। अरे रिम्पी बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह तेरी आंखों का नल
इतना ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? माँ जी, क्या मैं गेंडी और सांड जैसी दिखती हूँ? नहीं तो बहू। क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह और मेरा फिगर हाथी की तरह है? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे सारे मोहल्ले वाले ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं अपनी सास की तरह दिखती हूँ? क्या? सत्यानाश हो तेरा। आज तो तू गई, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर सास बहू के पीछे बेलन लेकर पूरे घर में भागने लगती है और वो बाद में बहू को कूटकर उसकी चटनी बनाती है। ऐसे ही एक दिन तनुज अपने ऑफिस में अब तक के इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसे रिम्पी का कॉल आता है। बहुत देर तक फोन बजने के बाद भी तनुज फोन नहीं उठाता। घर से कॉल है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तनुज। रिसीव इट। नो नो, इट्स फाइन। उठा लो कॉल। इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू। लेकिन जैसे ही तनुज फोन कॉल रिसीव करता है वैसे ही उसके फोन का सिस्टम बिगड़ जाता है और वो फोन स्पीकर पर चला जाता है। हेलो मेरे प्यारे पतिदेव, आई नो कि तुम उस खड़ूस क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं आज रात में तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाने वाली हूँ जिसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा और तन बदन मचलने लगेगा। और हाँ, खाने के बाद हम दोनों नाइट शो भी साथ में देखेंगे और ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी करेंगे। रिम्पी की ये सारी बातें सुनकर क्लाइंट्स बहुत गुस्सा होते हैं। छी, इतने गंदे परिवार से बिलोंग करते हो तुम तनुज। हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहेंगे। चलो। शेमलेस पीपल। लेकिन सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। तनुज उन क्लाइंट्स को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। घर जाकर जब सबको ये पता चलता है तभी सभी रिम्पी को खूब सुनाते हैं और आखिरकार रिम्पी को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी डबल मीनिंग वाली बातों से हर किसी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी कोई डबल मीनिंग वाली बात नहीं करूंगी। ये तुम्हारी लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है रिम्पी। अगर आइंदा से तुमने डबल मीनिंग वाली बातें की तो मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे मायके पार्सल कर दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से रिम्पी में पूरी तरह सुधार आ जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। राज, चलो ना, आइसक्रीम खाते हैं। मेरी हड्डी पसली एक हो गई है और तुम्हें इस निकम्मे बार टेंडर के साथ आइसक्रीम खानी है? ए, जबान संभाल कर बात कर, वरना दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। राज और पिपलिका दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है राज? बोलो बोलो। मेरी फेवरेट वैनिला आइसक्रीम है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैं अभी लाती हूँ। सुनो भैया, एक वैनिला और एक केसर पिस्ता देना। सॉरी मैम, वैनिला तो नहीं है, लेकिन केसर पिस्ता है, चलेगा? ओह नो, तुम कोई और फ्लेवर क्यों नहीं ट्राई करते राज? नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके आइसक्रीम में से एक दो बाइट खा लूँगा। ओके। आइसक्रीम खाने के बाद राज और पिपलिका दोनों वॉक करने लगते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। राज, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। अब मैं और तुम रोज़ाना मिला करेंगे, ठीक है? ठीक है। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा राज। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे, तुम पहले ये आप बोलना बंद करो। आप बहुत ही पराया लगता है यार।
तुम बोलो। ठीक है पीपलिका, तुम्हारे साथ मैं आज से तुम कहकर ही बात करूंगा। एक तरफ राज और पीपलिका दोनों करीब आने लगते हैं, तो वही दूसरी तरफ राज के किस्मत में कुछ और भी लिखा होता है। वो अगले दिन सुबह आराधना के भाई मोनू से मिलने जाता है और उसके साथ खेलता भी है। आराधना को राज को मोनू के साथ खेलता हुआ देख बहुत अच्छा लगता है। ये हा 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 हा। थैंक यू राज, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगे। मोनू भैया तो कल रात से तुम्हारे आने की राह देख रहे थे। मोनू भैया का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ और उनकी याददाश्त सीधे बचपन में चली गई। अब उन्हें सिर्फ बचपन की ही बातें याद हैं, इसीलिए वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। माँ और पापा को गए हुए 3 साल हो गए। तब से मैं अकेले ही रह रही हूँ। पास ही की मिल में मैं काम करती हूँ। तुम टेंशन मत लो आराधना, मैं हूं ना, मोनू भैया का नया दोस्त। हे चैम्प, संभाल के। थैंक यू राज। यार, अपने थैंक्स को किसी शमशान में जाकर गाड़ करा, हाँ नहीं तो। आराधना और राज बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर आराधना का घर मालिक विकी आता है। विकी आराधना को बहुत पसंद करता था। ओ मसक्कली, कहाँ चली? ये कौन है बे? आराधना सिर्फ अपन की है। तू कौन है बे लल्लू? लल्लू किसको बोला बे? तुझे नानाची टांग। राज विकी को एक पंच मारता है और विकी दूर जा गिरता है। विकी और राज दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन अंत में राज विकी का भी हाथ तोड़ देता है और गुस्से से लाल राज को देख विकी के साथ आए उसके आदमी भी डरकर भाग जाते हैं। अरे तुम सबकी ऐसी की तैसी, कान 9-11 हो गए सबके सब। इसे कहते हैं पावर ऑफ राज। तो अब बता, आराधना को छेड़ेगा या फिर तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूं? नहीं नहीं, माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। विकी भी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। थैंक यू राज, तुमने फिर एक बार मेरी हिफाजत की है। हाँ टैक्सीमैन, टैक्सीमैन तुम बहुत अच्छे हो टैक्सीमैन। यू आर मोस्ट वेलकम मेरी चैम्प और मेरी प्यारी दोस्त आराधना। आराधना और राज अब करीब आने लगते हैं और जिंदगी के एक ही मोड़ पर राज का दिल अब 2 दिशाओं में खींचा चला जा रहा था। और तो और 2 औरतों को राज से एक ही समय पर प्यार हो जाता है। एक दिन जब पीपलिका और राज एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, तभी पीपलिका राज को प्रपोज करती है। आई लव यू राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। राज कुछ बोल पाता, उतने में उसे आराधना का कॉल आता है और वो तुरंत उसका फोन उठाता है। हाँ बोलो। राज, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे होने की वजह से मेरे जिंदगी का हर एक दिन मानो त्योहार सा हो गया है। और इस तरह एक ही समय पर राज को पीपलिका और आराधना दोनों प्रपोज कर देती हैं और बेचारा राज, उसे भी उन दोनों से प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों को अपने दिल का हाल नहीं बोल पाता और घर जाकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी गज्जू वहां पर आकर उसे रोक लेता है। अबे साले, तेरी खोपड़ी के घुटनों में है। तू ये क्या करने जा रहा था अभी? पागल हो गया है क्या? हाँ तो क्या करूं भाई, मैं एक साथ 2 लड़कियों का दिल नहीं दुखा सकता।
भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे तो ऊपर वाले ने 2 लड़कियां दे दी, एक के साथ एक फ्री। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई तू? तुझे दोनों में जिस पे सबसे ज्यादा प्यार है तू उसे हाँ कह दे। तभी राज को सुगंधा बुआ का वॉइस मैसेज आता है। राज बेटा, एक खुशखबरी है। तुम्हारी माँ जो पिछले 2 सालों से बेड से उठ नहीं पा रही थी, अब वो फिर से ठीक हो चुकी है। वो चल फिर रही है। तभी उसके घर की घंटी भी बजती है और वो आइसक्रीम वाला होता है जो वैनिला फ्लेवर की ढेरों आइसक्रीम लेकर आता है। ये लो राज भाई, आज पहली बार वैनिला फ्लेवर बच गया। यार राज, इसका मतलब वो दोनों तेरी लाइफ में शुभ संकेत लेकर आई है। वो दोनों तेरे लिए लकी है। हाँ गज्जू, तूने सही कहा। देखना, माँ की तबीयत में भी अब सुधार है। वो चलने फिरने लगी है और बचपन से मुझे जो आइसक्रीम चाहिए थी वो भी अब मुझे मिल गई। तभी वहां पर पिपलिका, मोनू और आराधना अपना सारा सामान लेकर आते हैं। राज पे भी मुझे बचा लो, वरना वो अंगद मुझे मार डालेगा। वो बदला लेने के लिए चाले चलने लगा है और मेरे डैड भी अगले 7 महीनों के लिए बर्लिन चले गए हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। राज, विकी भी गुस्से से तिलमिला चुका है और उसने हमें घर से निकाल दिया है। वो इनडायरेक्टली मुझे या मोनू भैया को कभी भी हार्म कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ ही रहूंगी अभी। लेकिन एक मिनट, ये चुड़ैल कौन है? ओ हेलो, मैं चुड़ैल तो तू लंबे बाल वाली डायन। मैं राज की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम राज की गर्लफ्रेंड हो तो मैं राज की घरवाली हूँ। क्यों राज, तुमने इसे बताया नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है और उस हिसाब से मैं घर वाली हूँ और तुम बाहर वाली। शादी? राज, क्या ये डायन सच कह रही है? हाँ पिपलिका, आराधना मेरी बीवी है, मेरी घर वाली है। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। आखिर इन दोनों की शादी में कितनी सच्चाई है? क्या है इस शादी के पीछे का राज? कब हुई थी उनकी शादी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।